Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video और respected parents और dear students। आज का जो वीडियो होने वाला है बेसिकली ये किसी प्रकार का लेक्चर नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या ना काफ़ी पिछले 3 से 4 साल से मैं पर्टिकुलर चीज़ें एनालिसिस करते हुए आ रहा हूं और ये भी ऑब्जर्व कर रहा था कि शायद कोई ना कोई इस चीज़ के ऊपर आपसे बात करें, लेकिन कुछ देखने को अभी तक मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही इनिशिएट कर देता हूँ इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा मोटिव लेट ओके मेरा मोटिव कभी किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, ना तो किसी टीचर को, ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले को, ना ही किसी पेरेंट को, ना ही किसी स्टूडेंट को, ना ही किसी स्कूल को, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी बात को रखने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि क्या आप भी अपने बच्चे को आरआईएमसी की तैयारी कराना चाहते हैं, और सवाल है कि मैंने आरआईएमसी को ही क्यों उठाया है, ठीक है। तो उससे पहले आपको कुछ सुनना है, यानी कि आपको मेरी बात सुनने का थोड़ा सा टाइम निकालना है, ठीक है। कितना वीडियो लंबा होगा आई डोंट नो, पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ठीक। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ आरआईएमसी, कि व्हाट इज़ आरआईएमसी मीन्स कि आरआईएमसी है क्या। तो गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे आरआईएमसी तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाएंगी, कब वो इस्टाब्लिश हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम शब्दों का हम लोग और कम से कम समय लेते आपको बताऊंगा। आरआईएमसी बेसिकली हमारे भारत देश का एक सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बहुत बेहतरीन स्कूल है। यानी कि आप सोचो कि अगर वो स्कूल पूरे भारत में एक ही है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी। तो नो डाउट कि आरआईएमसी एक वर्ल्ड क्लास लेवल का हमारे यहाँ स्कूल है, और साल में ये 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जून में और दिसंबर में। अब सवाल ये है कि केवल उसमें 28 से 30 के लमशम सीट्स रहती हैं। अभी पिछले 2 से 3 सालों के बीच में गर्ल्स को भी वहाँ पर एडमिशन मिलने लगा है। तो ये तो हो गई चीज़ें, लेकिन आरआईएमसी का गोल क्या है? बेसिकली आरआईएमसी भारत में देखा जाए तो जितने भी बच्चे हैं 8th क्लास में उसमें एडमिशन होता है, और उन बच्चों को एनडी के पर्पज़ से रेडी करता है, यानी कि ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। यानी कि अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है तो उसके बाद में जब वो 12th पास आउट करके निकलेगा तो यकीन मानना कि उसकी पर्सनैलिटी एक नेक्स्ट लेवल की रहेगी। तो आरआईएमसी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान देता है, और सीधी बात है वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ होने वाला है। तो मोटिव ये नहीं है कि आपको आरआईएमसी के बारे में बताना, आप इतना तो समझ गए हैं कि आरआईएमसी का गोल क्या है, कि बच्चों को भारत देश में जो भी हमारी एनडी फोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको रेडी कराना, ठीक है। अब ये तो हो गया सीन इसका, लेकिन मैं कुछ और स्लाइड्स के माध्यम से आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। अब इज योर फ्यूचर गोल डिफेंस, ठीक है। आरआईएमसी में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किन बच्चों को जाना चाहिए और किन बच्चों को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सर ये क्या बात हुई? जब इतना बेहतरीन स्कूल है तो हर पेरेंट्स को प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है सबसे पहले बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। ये देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो जिस उम्र पे बच्चा वो एग्जाम फाइट करने वाला होता है उसको नहीं पता है, ठीक है। पेरेंट्स को पता रहता है कि मेरे बच्चे को क्या कराना है, बिकॉज अल्टीमेटली द चाइल्ड इज अ प्लांट, ठीक है। जो बच्चा बेसिकली प्लांट है उसको टीचर को और पेरेंट्स को मिलकर ग्रो करना है। तो सीन यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स क्या चाहता है। अगर पेरेंट्स चाहता है कि मुझे मेरे बच्चे को डिफेंस में भेजना है, या वो बच्चा स्वयं से चाहता है कि नहीं पापा मुझे देश की सेवा करनी है, तो आप बिल्कुल जाइए, यानी कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, और तो और नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज आरआईएमसी कॉल्ड जस्ट मिनी यूपीएससी एज वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो अगर आपका फ्यूचर गोल जो है डिफेंस है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। किसे नहीं करना चाहिए उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आरआईएमसी में, ठीक है, पहली चीज किन बच्चों को आरआईएमसी की तैयारी करना चाहिए। पहली चीज एज क्राइटेरिया वगैरह तो यहाँ पे आप देख ही लेंगे, उसके बारे में सीन नहीं है। सीन यहाँ पर इतना है कि अगर पेरेंट्स अपना प्रॉपर टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकता है तो उसको आरआईएमसी करना चाहिए। बच्चा जो है अगर उसको
आरआईएमसी की इंपॉर्टेंस पता है, ठीक है, तो उसको आरआईएमसी की तैयारी करना चाहिए। बच्चा जो है जब उसका सिलेबस एक बार देख ले और उसको ये आत्मविश्वास आ जाए कि हाँ मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, तो उसको आरआईएमसी की तैयारी करना चाहिए। चीज़ें क्या चल रही हैं मार्केट में कि जिस बच्चे का आरआईएमसी में सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसके आस पड़ोस में जितने भी लोग बाग हैं या फिर जितने भी लोगों के संपर्क में वो बच्चा है, उनके पेरेंट्स मोटिवेट होते हैं। नो डाउट होना भी चाहिए कि फलाने का बच्चा आरआईएमसी में गया तो हमें भी प्रिपरेशन करानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स से निवेदन है कि आप अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें। क्या है ना, वो बच्चा है, वो बच्चे का गोल था, उसके पेरेंट्स ने पूरा फेवर किया, सपोर्ट किया, इसलिए बच्चा आरआईएमसी में पहुंच गया एग्जाम क्रैक करके। लेकिन आप अपने बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल तो देखिए, आईक्यू लेवल तो देखिए कि क्या वो बच्चा उस एग्जाम को क्रैक करने लायक है भी या नहीं। अगर मान लो बच्चा करना ही नहीं चाह रहा है तो आप जबरदस्ती उस पर थोप रहे हैं, और यकीन मानना कि इसका आपकी जेब पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। कहने का मतलब ये है कि 2 एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो 50,000 से कम फीस लेते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इस लेवल पे ऑनलाइन एजुकेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज छोटे छोटे बच्चे हैं यार, इंटरेक्शन होना जरूरी है, क्लासरूम का माहौल बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि रिटर्न पेपर होता है, इसीलिए बोला गया है मिनी यूपीएससी। कभी आप सिलेबस उठा के देखोगे तो नानी याद आ जाएगी आपको। और अभी पिछले 2 बार से जो वो मैथ्स का कोर्स, अभी तक क्या था कि एक हवा बना हुआ था कि इंग्लिश का पेपर ही टफ आता है, बट लिटरली बता रहा हूँ कि इंग्लिश पेपर इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन्हें उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने ये वीडियो प्लान किया था। तो कंसर्न ये है कि किसको तैयारी करना चाहिए तो बता दिया, किसको नहीं करना चाहिए। तो जिस बच्चे का, सबसे पहली चीज़ तो पेरेंट्स को देखना है कि हमें जो चीज़, हमें भेड़ चाल नहीं चलना है कि अगर एक बच्चा सिलेक्ट हो गया है तो पहले मुझे उसके बारे में रिसर्च करना है पूरा प्रॉपर, और रिसर्च करने के बाद में क्या मेरा बेटा वो चीज़ करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज़ उस पर प्रेशर नहीं डालिए। तीसरी चीज़, क्या आपके बच्चे को, ठीक है ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से लिखना आता है, उसकी राइटिंग कैसी, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अब नो डाउट कि आप यहाँ पर कहेंगे कि सर उसको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, बिल्कुल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो 3 अटेम्प्ट में वो बच्चा प्रॉपर तरीके से कर लेगा, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में कर लेगा। लेकिन अगर भी लास्ट जब से गर्ल्स का स्टार्ट हुआ है, आप यकीन मानना अगर गर्ल्स भी सिलेक्ट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं गर्ल्स ने 6 महीने में अपने आप को प्रिपेयर किया है, तो 6 मंथ इज इनफ फॉर प्रिपरेशन। लेकिन एक उसके लिए है जो फुल्ली मेंटली प्रिपेयर है, फिजिकली और मेंटली रूप से, ठीक है। तो पहली चीज़ तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि आप अगर आरआईएमसी की प्रिपरेशन अपने बच्चे को कराना चाहते हैं तो पहले एक बार उसकी मर्जी जरूर जाने यार। मर्जी इन द सेंस वो कोई छोटा, आप बोलेंगे सर वो छोटा बच्चा उससे क्या पूछना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप ये तो देखो कि सिलेबस किस लेवल का है। और फिर आप 1 लाख रुपए की फीस देंगे कहीं ना कहीं पर, या 60-70 हज़ार रुपए देंगे, फिर वो बच्चा फेल हो जाएगा। दूसरे अटेम्प्ट दिलवाया, फिर फीस भरेंगे, फिर फेल हो जाएगा। कभी आपने सोचा कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कि मेंटल सिचुएशन कैसी होती जा रही है। या फिर जहां पर भी आप उसको प्रिपरेशन के लिए बाहर भेज रहे हैं, आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि यार लोग बाग होते हैं ना कि क्रिटिसाइज करने वाले हैं, तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि अगर मान लो मेरा बच्चा असफल होता है तो लोग बोलेंगे गए थे फलाने की जगह पढ़ने के लिए और फेल होके चले आए। तो ये भी अपने आप में बहुत चीज़ें देखनी है। 2 चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पर लगी कि पेरेंट्स की फीस भी जा रही है और बच्चे मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। अभी हम लोग जब सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था 28 तारीख को, हम बहुत से पेरेंट्स से मिले, यकीन माना जितने भी लोग हमारे इंस्टीट्यूशन को इवन हमें जानते हैं, तो वो ये भी जानते होंगे कि चाहे आरएमएस का पेपर हो या सैनिक का हो या आरआईएम्स का, जब जब हमें मौका मिला है हम एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, पेरेंट्स से डायरेक्ट गेट टुगेदर करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे समझते हैं। लेकिन इस बार ये काफ़ी पेरेंट्स नाराज थे, और नाराजगी का एक ही कारण अधिकतर है कि एडमिशन के टाइम पीरियड पर तो कोचिंग वाले बहुत कुछ बोलते हैं और फीस लेने के बाद में कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये एक बहुत बड़ा कारण था ये वीडियो बनाने का, ठीक है। किसी भी कोचिंग की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं आपको अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आरआईएमसी लिटरली अपने आप में वर्ल्ड क्लास स्कूल है, तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अपना माइंडसेट सबसे पहले डिसाइड करें, पेरेंट्स और बच्चा, ठीक है। तो इज योर फ्यूचर गोल डिफेंस, तो अगर आपका फ्यूचर गोल डिफेंस है तो आप
अपने बच्चे के साथ प्रिपरेशन करें, साथ में जिस भी इंस्टीट्यूशन और टीचर के साथ में गाइडेंस कर रहा है कोलेबरेट करके बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, इज योर चाइल्ड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द मिनी यूपीएससी, जैसा कि हमने भी डिस्कशन किया कि क्या आपका जो बच्चा है वो मिनी यूपीएससी के लिए मेंटली प्रिपेयर है। ये सारा डिस्कशन हमने जो भी करा था इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेपर जो था हमारा जस्ट लाइक मिनी यूपीएससी, क्योंकि अभी तक मैथ्स का पेपर आता था, बच्चा मैथ्स में क्वालिफाइड हो रहा है, इंग्लिश में वो अधिकतर बहुत से बच्चे अगर देखे जाए ना तो इंग्लिश में रह जाते हैं। तो इंग्लिश में रहने का कारण ये है कि ठीक है प्रॉपर तरीके से न लिख पाना, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चा एग्जाम में अपीयर हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ये डिफिकल्टी आती है कि प्रॉपर तरीके से इंग्लिश न लिख पाना, क्योंकि मेरे पास में RIMC की कॉपी भी है, यानी कि जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था उसकी कॉपी भी है मेरे पास में, और वो लोग कैसे कॉपी चेक करते हैं कितनी बारीकी के साथ में, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो बच्चे को कई बार लगता है कि मैंने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करा, मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, लेकिन वो ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत चेक करते हैं। तो यकीन मानना सबसे बड़ा रीजन। दूसरी चीज कि जो मैथ्स का पेपर अभी पिछले 2 बार से मैं देख रहा हूं, तो बोलते ना कि प्रिजम्पशन टाइप क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन होगी तो इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो परिकल्पना वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, और यकीन माना कम से कम 40-50 नंबर के। और मैथ्स का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया उन्होंने। तो अभी जो लास्ट ईयर का रिजल्ट मैंने देखा था उसमें ये देखने को मिला कि जितनी सीट्स थी उसकी लगभग 90% ही सीट भरी, 10% या 5% सीट खाली रह गई हैं। आई नो डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सीट्स खाली रह गई। तो अब सोचो 28 बच्चे भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि पेपर का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है। लेकिन जो बच्चे सफल हुए यानी कि वो मेंटली प्रिपेयर थे और उन्होंने उस लेवल की प्रिपरेशन भी करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, देखो ये जो वीडियो का जो मेन मोटिव है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ऊपर से मेंटली प्रेशर हटाना है यार। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी उनकी एक रूल बुक डिक्लेयर करी थी, ठीक है। उसमें बताया गया था बेसिकली लॉस वगैरह क्यों आए थे, कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो है बेसिकली, हालांकि वो नीट और जेई के बच्चों के लिए स्पेशली था कि कुछ बच्चे गलत डिसीजन ले रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन था तो यही ना कि अल्टीमेटली बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो हु द हेल वी आर यार, कि हम होते कौन है बच्चों पर प्रेशर डालने वाले। भले ही पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी तो जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आप जेब भी ढीली करा रहे हो, बच्चों की भी क्लास लगा रहे हैं अलग तरीके से यार, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा जो है मिनी यूपीएससी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो यकीन मानना आपको अपने बच्चे को RIMC नहीं कराना चाहिए। तो सर क्या कराना चाहिए? आप सबसे पहले देखो, अगर वो बेसिक लेवल पे है तो उसको नवोदय की तैयारी कराइए, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है तो उसको सैनिक और RMS की तैयारी कराइए, क्योंकि उसमें सीट्स भी ज़्यादा होती हैं और एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा डाउन रहता है एज कंपेयर टू RIMC। और साथ में उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर रिटर्न पेपर होने वाला है और वहाँ पर सैनिक स्कूल। क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं बच्चों को कंपटीशन की तैयारी नहीं करानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बच्चे को 5th क्लास या 4th क्लास में कंपटीशन की तैयारी शुरू से ही करना चाहिए, लेकिन आप ये देखें पहले नवोदय का पढ़ाव पार कीजिए, उसके बाद में सैनिक स्कूल, फिर RMS, इस तरीके से। जो बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं 10 में से 1 या 2 बच्चे गॉड गिफ्टेड माइंडेड लेके आते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे RIMC की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स ये स्वीकार कर चुका है या वो खुद प्रॉपर तरीके से एकदम रेडी है कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करानी है, चाहे बच्चा कुछ बोलता ना कि पास हो या फेल हो मुझे मतलब नहीं, मेरा बच्चा कुछ सीखेगा, तो उस पेरेंट्स को और उस बच्चे को डेफिनेटली RIMC की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन लेके RIMC में कभी मत पहुंचे आप, क्या ना एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो सच पे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उस लेवल पे आप उनको मिनी यूपीएससी का पेपर दिला रहे हैं, तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि वो सफल होगा? इसलिए एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइए। फिर भी किसी कारणवश अगर हर पेरेंट्स को कराना है RIMC, तो लिटरली बता रहा हूं वो बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल ना डालें, और साथ में अपना माइंड सेट करके भेजें कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा कुछ तो सीखेगा अगर जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पढ़ेगा, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, इज योर चाइल्ड डाइंग अंडर योर ड्रीम्स, ये पेरेंट्स के लिए है कि बहुत सारे पेरेंट्स अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को बच्चों पे थोप रहे हैं, जस्ट ये देखते हुए कि दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो मेरा बच्चा भी वहां जाएगा तो मेरा नाम होगा। तो यहां पर सीरियसली बात है कि अगर आप अपनी लाइफ में उस पोजीशन पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस लाइफ में अपनी एक वेल एंड गुड पोजीशन पर नहीं है और फिर अपनी इच्छाओं को आप पेरेंट्स बच्चों पे थोप रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं यार, ठीक है।
तो मैं बार बार मेरे सारी बातों का सारी का कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कि कहाँ क्वेरी आ सकती है और कहाँ पर आपसे बात करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका बच्चा आपके सपनों के अंदर आपकी कहीं ना कहीं अगर वो पिस रहा है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें यार, ठीक है। समझने का प्रयास करना, आपके सपने हैं तो आपको पूरा करने का समय था, लेकिन आपने नहीं कर पाए, और अगर करिए देन वेल एंड गुड यार, नो डाउट, ठीक है, आई अप्रिशिएट। लेकिन कभी भी अपने अपने सपनों के लिए ना अपने बच्चों को कभी भी मत करो यार, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस बताओ। फिर अगर वो क्यूरियोसिटी है, अगर वो करना चाह रहा है देन गुड, नहीं तो फिर मूव ऑन कराओ। मूव ऑन इन द सेंस ये कि जो प्रिपरेशन वो करना चाह रहा है उसको कराइए, ठीक है। क्या है ना, देखो स्पेशली आरआईएमसी के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो पेपर बहुत टफ है, और जो मैं फेस कर पा रहा हूँ इसके बारे में लास्ट में और डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ इस समय, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू हैव अ प्रॉपर टाइम टू मैनेज द स्टडी ऑफ योर चाइल्ड। बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। तो अब नो डाउट वहाँ से रिजल्ट भी आ रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आई अप्रिशिएट उन इंस्टीट्यूशनों को जो बच्चे की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, सेल्फ इन द सेंस किसी पर्टिकुलर कोचिंग में जाके 4-5 घंटे स्पेंड कर रहा है, तो अब यहाँ पर टास्क जो है वो पेरेंट्स का बढ़ जाता है, क्योंकि 5 घंटे अगर बच्चे ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर दिए, तो अगर पेरेंट्स उससे प्रॉपर तरीके से नहीं बात कर पा रहा है या नहीं उसकी पढ़ाई के बारे में उसके साथ कोलेबरेट कर पा रहा है, तो आई थिंक शायद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल और बिल्कुल बोलते ना डेडिकेटेड है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या दिक्कतें आएंगी बताता हूं मैं आपको। इंग्लिश का पेपर जो होता है बेसिकली 125 नंबर का आएगा आपका, ठीक है। उसमें राइटिंग बोलते ना कि रीडिंग वाले 2 सेक्शंस आएंगे, 10 नंबर का अनसीन पैसेज और एक पोएम आती है आपकी, बाकी ग्रामर का और राइटिंग का सेक्शन। ग्रामर में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको कितने याद करने हैं, क्या आप ये अपने बच्चे से डेली पूछ रहे हैं? अगर वो राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या आप उसमें ग्रामर चेक करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं? अगर रीडिंग सेक्शन वो कर रहा है तो क्या आप उसकी हेल्प कर रहे हैं कि अनसीन पैसेज के आंसर वो किस तरीके से लिख पा रहा है? या मान लो अगर मैथ्स की डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या आप ये चेक कर पा रहे हैं कि मैथ्स में उसने आज कितने क्वेश्चंस लगाए हैं और कहाँ वो गलतियां कर रहा है? जीके के पेपर में अगर देखा जाए कितने क्वेश्चन आप उससे पूछ रहे हैं? तो मैं बार बार कहता हूं, छोटे बच्चे हैं, प्लांट की तरह है, टीचर और पेरेंट्स दोनों को मिलकर आगे बढ़ाना है उसको यार। ये सारी चीजें जो मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूं, ये अल्टीमेटली बच्चे को अपने हैंड पे एक बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बचाने का इन द सेंस किसी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन सीन ये है ना कि वो दब रहा है यार। जो प्रेशर मैं देख रहा हूं आज की डेट में, उसको हटाने का अपनी तरफ से मैं एक प्रयास कर रहा हूं यार। और आप मेरी बातों को सकारात्मक रूप में लीजिएगा, आप मेरी बातों का मोटिव समझने का प्रयास करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट्स के पास ही प्रॉपर टाइम नहीं है तो फिर आप उसकी प्रिपरेशन ना कराएं, आप कराइए सैनिक स्कूल की, आरएमएस की, या फिर नवोदय विद्यालय की, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हैव यू एनालाइज द इंटेलिजेंस ऑफ योर चाइल्ड। यहां पर बात आती है आईक्यू लेवल की, कि आपने अपने बच्चे का आईक्यू लेवल देखा है कि क्या वो किस चीज को कितने मिनट में या कितने टाइम पीरियड के अंतराल में सीख सकता है। अगर उसका माइंड गॉड गिफ्टेड टाइप है, या फिर लगता है कि नहीं मेरा बेटा मेहनत करेगा तो कर लेगा आगे, या फिर वो इंटरेस्टेड है, तो आप जरूर कराइए उसको प्रिपरेशन यार। अगर नहीं है इन सब चीजों में तो आई डोंट थिंक कि आपको उस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हमने प्रॉब्लम्स के बारे में काफी बात करी, थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में अगर देंगे तो यहां पर सबसे बड़ा रोल जो आता है वो है पेरेंट्स का, ठीक है। पेरेंट्स का रोल यहां पर इस तरीके से है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो आप में से बहुत, देखो सभी पेरेंट्स नो डाउट कि बहुत अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं यार, ठीक है। लेकिन होता ना है कि हर 5 उंगली एक जैसे नहीं होती, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो केवल और केवल उनका, देखो पेरेंट्स का कभी भी है ना इंटेंशन गलत नहीं होता है। समटाइम्स उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इंटेंशन गलत नहीं रहेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स का रोल सबसे पहले यह पड़ता है कि आपको देखना है कि मेरा बच्चा किस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला है, ठीक है। अब चाहे वो आरआईएमसी हो, ठीक है, या फिर वो आरएमएस हो, ठीक है, या फिर सैनिक स्कूल हो, या फिर नवोदय स्कूल हो, या फिर एपीएस दक्षय, या फिर इंडिया में होने वाला कोई सा भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसकी वो प्रिपरेशन करना चाह रहा है। तो आप सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, जानकारी लें कि इस स्कूल में कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिलेबस है, क्या मेरा बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मैं बच्चे को भेज रहा हूँ वहाँ की फीस कितनी है। सबसे बड़ा रीज़न जो निकल के आ रहा है ना, पेरेंट्स के पैसे भी जा रहे हैं और बच्चा भी कुछ सीख नहीं रहा है।
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर बच्चा कुछ सीख के, सिलेक्शन होना ना होना सेकेंडरी थिंग है, लेकिन क्या मेरे बच्चे ने वहां जाकर कुछ सीखा? अगर सीखा है तो बहुत सही है, फिर सिलेक्शन मैटर नहीं करता इतना। ठीक है, अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है बच्चे का तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स ने अपना टाइम नहीं दिया है, केवल कोचिंग वालों के भरोसे छोड़ दिया है या फिर किसी पर्टिकुलर ट्यूटर वालों पे छोड़ दिया है, तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरे सबसे पहले तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का चुनाव करना है, ठीक है, कि कहां पर मेरे बच्चे को भेजना है। साथ में आपको वहां के टीचर्स को देखना है कि वेल क्वालिफाइड है या नहीं है। दूसरी चीज, उनके पास में प्रॉपर सिलेबस है या नहीं है। क्या वो टीचर्स जो है मेरे बच्चे के लिए अलग से कुछ प्लान कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास में डेली इंफॉर्मेशन आ रही है नहीं आ रही, वीकली इंफॉर्मेशन या मंथली रिपोर्ट उसकी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वो प्रिपरेशन करा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज की करा रहे हो, तो क्या उनके पास में प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, क्या प्रॉपर क्यूरिकुलम सेट कर रखा है उन्होंने। अगर ये सारी चीजें वो नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको वहां नहीं पहुंचाना चाहिए अपने बच्चे को। यहां मोटिव ये नहीं कि आप किसी कोचिंग का प्रमोशन करना या फिर अपने पास बुलाना बच्चे को। मैं बार बार कह रहा हूं, पेरेंट्स कहां गलती कर रहा है, उसको प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सारे रीजन है। पेरेंट्स की सबसे पहले ड्यूटी ये बनती है कि वो अगर अपने बच्चे की प्रिपरेशन कराना चाह रहा है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या आरएमएस, किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, सबसे पहले वो जाए कोचिंग वालों के पास में। अगर प्रिपरेशन कराना चाह रहा है तो उससे पूछे कि सर मेरा बेटा, एज क्राइटेरिया उसकी ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो एलिजिबल है तो आप मुझे बताएं कि कैसे प्रिपरेशन कराएंगे। फिर मैं आप उनसे पूछे कि आप सिलेबस बताएं मुझे। ये आपके सारे राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। और सर आप कैसे प्रिपरेशन कराते हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी आती है कि फलाने इंस्टीट्यूशन से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो अधिकतर भीड़ वहां पहुंच जाती है। समझना ध्यान से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से 10-15 बच्चे सिलेक्ट हो गए। आप ये देखिए उस इंस्टीट्यूशन पे बच्चे कितने थे पहले। अगर 15 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और अगर वहां पर बच्चे हैं 200, तो आप परसेंटेज रेशियो निकाल लीजिए कितने हैं। तो ये 15 तो सफल हो गए, आपको वो तो दिख रहा है। लेकिन ये जो 185 बच्चे फेल हुए, इनके जिम्मेदार कौन है। और फेल हुए वो मैटर नहीं करता, क्या इन 185 बच्चों ने कुछ सीखा। अगर नहीं सीखा है तो फिर अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन मार्क लगना जायज है। या फिर भले सफल हो ना हो, लेकिन क्या इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन वालों ने पेरेंट्स को उनके बच्चों की रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से दी। अगर नहीं दी तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। समझना खेल क्या चल रहा है मार्केट में। मैं आपसे बता रहा हूं, किसी प्रकार का वैसा वाला सीन नहीं कि स्कैम या फिर कोई न्यूज एंकर देख के आऊं। ये चीजें चल रही हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं पेरेंट्स, ठीक है, कि अवेयर होना बहुत जरूरी। कि सैनिक स्कूल के एग्जाम में बहुत से पेरेंट्स दुखी थे। वो इसलिए दुखी थे कि सर हमारा पैसा भी जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए, और हमारा बच्चा कुछ सीख के भी नहीं आ रहा है। तो अगर सीख के नहीं आ पा रहा है या पैसा भी जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले तो पेरेंट्स स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। अगर अवेयर होते तो शायद आप ये इंफॉर्मेशन उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले से लेते। तो सर ये पहली आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको क्या करना है यार, ठीक है। तो सबसे पहले एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का चुनाव करें, उनसे ये सारी चीजें पूछे कि आप हमारे बच्चे के लिए क्या करने वाले हैं। पहली चीज सिलेबस पूछे, कैसे प्रिपरेशन कराएंगे ये पूछे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, क्या आप रिवीजन कराएंगे या नहीं कराएंगे, मेरे बच्चे की मंथली रिपोर्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कि बस फीस ले ली और खत्म खेल। और दूसरी चीज मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले जितने भी, इवन हम लोग ही क्यों ना हो, हम सारे टीचर्स अपना एक अथक प्रयास करते हैं। बच्चों को हर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, सारी चीजें। रिजल्ट अल्टीमेटली बच्चा ही देता है। तो सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड में निकाल दें कि फलाने व्यक्ति को आपके स्कूल से, आपके कोचिंग से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। अगर आपको रियल मायने में जजमेंट करना ही है, तो आप उस टीचर का, जब आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं ना, तो आप पूछे कि आप कितने क्वालिफाइड है सर, और आप उसका टेस्ट ले लो कि आपको ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आप किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन सिखा पाओगे या नहीं सिखा पाओगे। आपके पास में टास्क ये होना चाहिए। आप ये चीजें करें तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कि वो बच्चे को, जो भी टीचर है उस टाइम पीरियड पर, वो बच्चे को किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या उसके पढ़ाने की मेथड में कुछ अंतर आ रहा है या फिर ऐसी टरका रहा है, तो वहां चीजें समझ में आ जाएंगी। कभी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हम लोग ही क्यों ना हो, वहां से सिर्फ बच्चा रिजल्ट देगा। और अगर हमारे बारे में आपको पता करना हो, अगर ऐसा लग रहा है, तो यहां से आरआईएमसी के लिए बच्चा सिलेक्ट हुआ है, सैनिक स्कूल के लिए बच्चा सिलेक्ट हुआ है,
RMS का मैं खुद ही एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो कभी रिजल्ट ही शो नहीं करते हैं, सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखते हैं, इसलिए तो मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो रहा है इंडिया में, लिटरली हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को तुरंत बता देंगे इस चीज़ के लिए कि अगर आपका बच्चा कर पाएगा तो ठीक, नहीं कर पाएगा तो कम से कम आप पैसे तो बचाएं अपने, और उसको दूसरे लेवल का एग्जाम की प्रिपरेशन कराएं। और फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं सर मुझे कराना ही है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएगा, और नहीं सीखता है तो पूरी फीस वापस लेके जाइएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये कमिटमेंट कर रहा है देन वेल एंड गुड, गो अहेड, आप आगे जाइए। लेकिन जो चीज एक पेरेंट्स को अपने स्तर पे करना चाहिए वो तो आप करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, ना तो बच्चे से ना टीचर से, ठीक है। तो पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा होता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्यूटर एंड इंस्टीट्यूशंस गिव यू प्रॉपर गाइडेंस, नॉलेज और इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक इंस्टीट्यूशन वाले की, या ठीक है जहां पर बच्चा पढ़ रहा है, या ट्यूटर पे जिस पे आप उसको पढ़ा रहे हैं, ये उस ट्यूटर की, इंस्टीट्यूशन वाले की प्रॉपर जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दें। बच्चा कर पाएगा तो एक छोटा सा टेस्ट लेके उसको बता दें, नहीं कर पाएगा तो पेरेंट्स को ये बोलें कि सर अभी वर्तमान स्थिति में ये इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर फिर भी आपका मन है तो मैं आपको अश्योरिटी दिलाता हूं कि कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, और उसके लिए प्रयास करें। ये ट्यूशन वालों को, ट्यूटर वालों को, टीचर वालों को, इंस्टीट्यूशन वालों को, सबको करने का प्रयास करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली लास्ट डिसीजन पेरेंट्स का रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, कैंडिडेट और एस्पायरेंट। सबसे बड़ी चीज यहां पर आती है कि आपका जो बच्चा है वो सच में बच्चा है, या फिर स्टूडेंट है, या फिर कैंडिडेट है, या फिर एस्पायरेंट है। इन चारों में ही क्या डिफरेंस है ये आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि बच्चा बच्चा होता है, वो सिर्फ अभी इस उम्र पे क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्रिकेट में खेलने में मन है उसका, कार्टून नेटवर्क देख लेगा, थोड़ा बहुत स्कूल का होमवर्क कर लिया, ये वो बच्चे होते हैं। स्टूडेंट जो कॉलेज और उसमें स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं। कैंडिडेट वो होता है जो किसी चीज की चाह रख रहा होता है, केवल चाहने से आपको चीजें हासिल नहीं होती हैं। और एस्पायरेंट वो होता है जो अपनी सीट के लिए फाइट करता है, ठीक है, उसको पता है मुझे गोल हासिल करना है। तो अगर आपका बच्चा एस्पायरेंट है और आपको लगता है, तो डेफिनेटली उसको इंडिया के हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराइए, फिर किसी बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाकी चीजें हैं तो फिर थोड़ा सा विचार करने की रिक्वायरमेंट है। कंपटीशन में एस्पायरेंट बैठते हैं, ध्यान रखना, चाइल्ड और स्टूडेंट रेयरली, चाइल्ड और स्कूल के स्टूडेंट के लिए स्कूल बनाए गए। आई होप आप मेरा कंसर्न समझ रहे होंगे, ठीक है। सो एट लास्ट हम फिनिश करते हुए आते हैं कि होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, ठीक है, आवर कंसर्न। रिमेंबर, ठीक है, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन फॉर एनीवन और एनी इंस्टीट्यूशन। लास्ट में मैं आपसे भी से ये कहूंगा कि हमारा उद्देश्य क्या है आप समझना। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहां पर इतना है इस वीडियो को बनाने का कि सबसे पहले तो सारे ही स्कूल बहुत वेल एंड गुड बेस्ट है, चाहे वो सैनिक हो, या RMS हो, या RIMC हो। आपको बताने का ये मोटिव है कि पेरेंट्स सबसे पहले डिसाइड करना है, आपको बता दिया सारी चीजें, कि भेजना भी है या नहीं भेजना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ना किसी कोचिंग वाले पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, ठीक है, सारे ही कोचिंग वाले हम सब भाई बंधु हैं आपस में, लेकिन पेरेंट्स तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए यार। और बच्चे पे प्रेशर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर इन दोनों ही सूरतों में अगर आप चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं तो सबसे बहुत बहुत वेल एंड गुड है यार, मतलब फिर तो परफेक्ट है। कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि यार कि नहीं बच्चा प्रेशर फील कर पा रहा है। सबसे पहला टास्क हमारा ये होना चाहिए, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, कि बच्चों पे प्रेशर 1% नहीं देखना है। आप ये उम्मीद करके चले कि अगर वो कहीं भी पढ़ रहा है तो कुछ सीखे, बस सिलेक्शन होना ना होना सेकेंडरी थिंग है। अगर ये सब करेंगे तो डेफिनेटली हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो एक बहुत अच्छे पेड़ के रूप में कन्वर्ट होकर आएंगे। जो प्लांट है उसको पेड़ बनाना है, बहुत अच्छा पेड़ बनाना है, जिससे वो हमें आने वाले टाइम में छाया प्रदान कर सके। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझे होंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और सभी को जय श्री महाकाल, टेक केयर।